नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे मॉडल और अभिनेत्री राखी शर्मा से। राखी शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ। मास कम्युनिकेशन और एमबीए की पढ़ाई की राखी शर्मा ने। राखी ने मॉडलिंग से शुरुआत की। मैक्स आइकॉन इंडिया में रैंप वॉक किया और मिस एमपी भी रह चुकी हैं राखी। राखी ने क्लोथिंग ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड समेत कई प्रोडक्ट के लिए प्रिंट और वीडियो विज्ञापन में मॉडलिंग की है, तो एमपी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। इसके अलावा राखी ने स्कूल के समय से अभिनय की भी शुरुआत कर दी थी, फिर रंगमंच ज्वाइन कर अपने अभिनय को और निखारा। राखी ने फिल्म एम ए पास के गाने में एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, तो डिज्नी हॉटस्टार के वेब सीरीज मर्डर मेरी जान और शॉर्ट फिल्म अनमैच्ड में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा राखी ने टी सीरीज के म्यूजिक वीडियो एल्बम खलीश और जी म्यूजिक के झुट्टी फरीबी में नायिका की भूमिका निभाई है, तो सुरेश वाडेकर के भजन में भी अभिनय किया है। राखी बहुत जल्द वेब सीरीज ब्रेकअप के बाद हॉस्टल स्लेशर में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और अमेजन की एक फिल्म में भी अहम किरदार में नजर आएंगी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और मॉडलिंग के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़ गई हैं अभिनेत्री और मॉडल राखी शर्मा। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। राखी जी, सफर की शुरुआत तो आपके एज ए मॉडल हुई है, लेकिन ये हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप एज ए एक्टर भी हैं, तो पहले से ही आपका एक्टर बनने का एक ख्वाहिश थी या आप मॉडलिंग करते करते आप एक्ट्रेस बन गई? तो कैसे शुरुआत हुई? अच्छा, पहले बात करते हैं मॉडलिंग के सफर की, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मॉडलिंग का सफ़र तो सर मेरा आफ्टर कॉलेज, मतलब आफ्टर स्कूल स्टार्ट हो गया था। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं जब कॉलेज में थी तो कुछ रैम्प शोज़ वगैरह के ऑडिशंस वगैरह देती थी। तो मैंने जो फर्स्ट ऑडिशन दिया था जैसे ही मेरा, और ऑडिशन सबको लगा कि आई एम ऑलरेडी अ प्रोफेशनल मॉडल, एंड आई डोंट नो वो कहाँ से आया, कैसे आया, बट शायद तक वो स्पार्क रहती है और कहीं ना कहीं दिख जाती है। एंड मुझे शुरू से ही स्टेज बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कैमरा बहुत पसंद है, तो शायद तक हो सकता है वही चीज़ थी जो मुझे मॉडलिंग में खींच लेकर आई। अच्छा, एज ए जब आप मॉडल आई थी तो कब आपको लगा, कौन सी उम्र थी, क्या आप स्कूल में थे, कॉलेज में, तो कब आपको लगा कि मैं एज ए मॉडल बन सकती हूँ? सर मुझे इतना नहीं पता था कि मैं मॉडलिंग या एक्टिंग में जाऊंगी, बट यस, जब मैं स्कूल्स में थी तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो कोरियोग्राफर हैं, और वो लोग रहते हैं सब बॉम्बे में, मेरे जो बड़े भाई बहन हैं। तो उनको देख देख के, उनके साथ रह रह के मुझे लगता था कि ये लोग तो बड़ी ही आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड में है, तो क्यों ना मैं भी अपना हाथ जमाऊं। तो बचपन से ही वो देखते देखते पहले तो मैंने डांस से स्टार्ट किया, स्किट्स होते थे स्कूल में, उससे स्टार्ट किया, एंड धीरे 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 वो इंटरेस्ट बढ़ता ही गया, घटता नहीं रहा। ग्रेट, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर जो मिस एमपी भी रही हैं आप, और मिस आइकॉन में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, तो बड़ा एक खूबसूरत लम्हा होगा जब आपको जैसे अनाउंस किया गया कि राखी शर्मा मिस एमपी। तो आप उसका एक्सपीरियंस बताया, कैसा रहा जब आपने उसमें शामिल हुई थी? तो उस वक्त क्या सोचा था आपने कि आप मिस एमपी रह पाएंगी या वहाँ टॉप फाइनल तक पहुँच पाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में, बस ये था कि कुछ मन हो रहा था काफ़ी टाइम से। स्कूल में अब स्किट्स और डांस शोज बहुत ज़्यादा कर लिए थे, कॉलेज आ गया था, थोड़ा सा एक मेच्योरिटी आ जाती है 17-18 की एज में। तो फिर मुझे कुछ एक ऑडिशन आया जो पैम्पलेट मुझे मिला, एंड सब लोग जा रहे थे तो मैंने कहा चलिए मैं भी देख लेती हूँ। एंड लकीली उसमें मुझे ना 1 रुपए कुछ देना पड़ा कभी किसी को भी, और लकीली वो जितना भी उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फीस मांगी थी, और वो रजिस्ट्रेशन फी एनजीओ के लिए जानी थी। तो मुझे लगा अगर मैं नहीं भी जीतूंगी और मेरा थोड़ा बहुत पैसा भी जो लगा है, जो मुझे ऐसे ही छुप छुपा के करना पड़ रहा है घर वालों से, तो वो मैं वो अच्छी जगह पे जाएगा, राइट? तो जैसे तैसे करके पार्टिसिपेट तो कर लिया, अच्छा खासा रिस्पांस मिला, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एंड फिनाले तक पहुंच गए। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं वो जीत जाऊंगी, बस हो गया वो। एंड जब सबको पता चला, वो बहुत फिर मतलब 11+ मैगजीन्स में, इंडिया की 11+ मैगजीन्स में उसका कवरेज हुआ। और आप जानते हैं जैसे हमारा जर्नलिज्म है, आप ही लोग हमको उठाते हैं, तो वो धीरे 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 करके वो मुझे फॉर्मेट मिला कि मुझे अब क्या करना है आगे, और वहाँ से मेरी मॉडलिंग की स्टार्ट हुई, तो उसी में मैं मिस एमपी बन गई। एंड आफ्टर दैट एक और शो हुआ जहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया थे, बिकॉज वो नेशनल बेस्ड शो था, वो नेशनल रिप्रेजेंट करना था, नेशन रिप्रेजेंट करना था हमको एक जगह जाके। तो वो मैक्स आइकन इंडिया था, और वहाँ तो कहीं से कहीं तक ना मेरा हाइट क्राइटेरिया मैच हो रहा था, ना मेरे लुक्स इतने अच्छे थे। हाँ, थोड़े बहुत अच्छे थे, वो मैं अभी भी नहीं मानती हूँ, बट यस देयर वाज समथिंग कि नहीं, करते 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 लास्ट में एक लड़की अंदर चली गई और वो भी जीत के आ गई।
तो ये मेरी लाइफ के 2 सबसे मेजर रैंप शोज थे जी। जो कि काफ़ी बड़े थे इंडिया और स्टेट लेवल के, और दोनों मैंने जीते। उसके बाद मैंने मॉडलिंग से थोड़ा सा जी। अच्छा, ब्रेक आपने लिया। पत्रकारिता का ज़िक्र किया, आपने भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। उसके बाद फिर आपने एमबीए की भी आपने पढ़ाई की है। जी। तो फिर पढ़ाई क्या सिर्फ़ आपने डिग्री के लिए ली या फिर आपने सोचा था कि मैं भी पत्रकार बनूँगी, या फिर आपने कभी उसके लिए ट्राई किया हो? और एमबीए के बाद अक्सर लोग कॉर्पोरेट कंपनी में जाने की सोचते हैं, तो क्या कभी आपने उस तरफ भी जाने की सोची, या आप कभी किसी शॉर्ट टर्म किसी ख़ास समय के लिए आप गई थी, आपने कोई जॉइन किया कंपनी को? कैसा रहा? आफ्टर माय स्कूल मुझे ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो करना ही था, हुँ। वहाँ तक का तो मुझे पता था। पर मैंने मैथ साइंस की स्टूडेंट थी मैं, तो मुझे लग रहा था मेरे को घर वाले इंजीनियरिंग या जी। कुछ भी बायो की फील्ड में जाने के लिए मे भी कह सकते हैं, हुँ। डेंटिस्ट बनने के लिए कह रहे थे कुछ हाँ। लोग। तो बड़ा ही मतलब डिलाइमा में थी। और जब एक सीज़न आता है जब एडमिशन्स ख़त्म होने वाले होते हैं, मैंने जी। तब तक वेट किया, तब तक मैंने बहुत ज़ोर लगाए कि मैं कहीं बाहर चली जाऊँ हुँ। ताकि यहाँ जो मुझे करना है मैं वो कर सकूँ। जी। बट फिर मुझे समझ आया कि बॉम्बे जाना है या हुँ। बाहर कहीं पे भी जाके काम करना है, तो उसके लिए पहले मुझे एक बेस बनाना पड़ेगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन हुँ। चूज़ किया माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने कुछ मीडिया हाउसेस में एज एन एंकर भी जॉब किया। क्या बात है! और वो मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा, मैं सोच रहा एक्सपीरियंस हूँ अगर था। आप इसको कंटिन्यू करते और आप पब्लिक के बीच में जाती, आप पत्रकारिता करने, तो भीड़ तो ऐसी लग जाती है आपको देखने के लिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। इट्स जस्ट अबाउट जर्नलिज्म है ही इतना जी, फन कि आप मतलब एक तो आप इतना नॉलेज मिल जाता है आपको बिल्कुल। रहते रहते, और आप कितने कैमरा फ्रेंडली हो जाते हो। जी। और मेरा जो मेन मोटिव था इस हुँ। पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करने का, यही था कि मैं जर्नलिज्म करूंगी तो मुझे कैमरा मिलेगा, मुझे लोग मिलेंगे, मुझे नया बिल्कुल। कुछ नहीं, आपकी क्रिएटिव बातचीत करने से को वो मिलेगा। जो जो आप चाहती थी अचीव करना जी। जर्नलिज़्म के बाद एक जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी बातचीत से वो झलक रहा है, और यही वजह है कि आपने मिस एमपी भी आपने खिताब अपने नाम किया है, फिर मिस आइकन बड़े-बड़े आपने जो मॉडलिंग के कंसर्ट होते हैं, आपने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कई क्लोथिंग ब्रांड हैं, ज्वेलरी ब्रांड हैं, बहुत सारे पोस्टर्स हमने भी आपके देखे हैं। हम जब गाड़ी से जाते हैं, कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो रोड के दोनों तरफ कहीं न कहीं आपके पोस्टर्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद फिर कैसा रहा, जो आपके पहले जो प्रिंट शूट था आपका, वो कौन से ब्रांड का था आपका, और फिर कैसे उसमें मौका मिला? क्योंकि जो पहला ब्रेक होता है मॉडलिंग के बाद, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक होता है कि जो हमको पहला चाहे ऐड मिले या हमको प्रिंट शूट मिले। करेक्ट करेक्ट, यू राइट। एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छे से याद है, जब मैं अपने कॉलेज डेज में ही थी और मैंने ये मतलब उस टाइम पे कोई मिस एमपी और कुछ भी नहीं किया था, उसके पहले ही मुझे थोड़ा बहुत ब्रेक मिलने लगा था। जैसे ही मैंने मिस एमपी जीता तो लोगों ने वॉक देखी, लोगों ने देखा कि अरे ये देयर इज समथिंग इन, मतलब इसके अंदर कुछ है ऐसा जिसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं इसका फेस। अब उस टाइम पे आज से 8 साल पहले मॉडलिंग का इतना कोई क्रेज नहीं था, जी। फोटोशूट्स, एडवर्टीजमेंट्स, डिजिटल कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो बस एक था कि हाँ चलिए ये है, और ये बाहर की सिटीज़ में होता है, यहाँ पे जी। नहीं होता। तो मुझे एक बहुत ही मतलब उम्दा आर्टिस्ट थी, वो डिज़ाइनर मैम थी, और उन्होंने आर्नवी करके यहाँ पे आशिमा मॉल में एक ब्रांड था, सबसे पहले होर्डिंग्स मैंने उनके लिए किए थे। और उनको वो इतने पसंद आए कि उन्होंने पूरे मॉल में मेरे होर्डिंग्स लगवा जी। दिए थे। आज से 7 से 8 साल की पहले की बात बता रही हूँ सर मैं आपको। एंड आफ्टर दैट फिर वो जब एक बार मार्केट में फेस आना स्टार्ट हो जाता है, आप अपनी मार्केटिंग टीम हायर करते जी। हैं, एंड लोग आपसे वैसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं बिल्कुल। काम और मार्केटिंग के लिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट की दुनिया है तो जी। सबको अच्छे फेसेस चाहिए आई गेस। बिल्कुल, और यही वजह है कि आप एमपी टूरिज्म के आप ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं, और वाकई एक बड़ी खुशी होती है जब आप आप एज ए किसी स्टेट की आप टूरिज्म के आप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो कैसा था जब पहली बार आपको पता चला कि आप जो एमपी टूरिज्म है, आप उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली हैं? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे मुझे याद है मैं बैठी हुई थी घर पे, और एक बहुत ही नामी आरजे करके है भोपाल में, उन्होंने जी। मुझे कॉल किया कि राखी एक एडवर्टीजमेंट है, करोगे क्या? तो मैंने कहा यार मैं भोपाल में ज़्यादा काम करती नहीं हूँ, आज से ये भी 6 साल हो गया है पुराना, जी। तो 6 साल पहले की बात हो गई है। और उन्होंने मुझे बोला कि हम बहुत ही कड़कती धूप थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, स्वच्छ अभी भारत ये मई अभियान। जून की होगी। यस 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 राइट। तो बहुत ही कड़कती धूप थी, और उन्होंने बोला कि एक एडवर्टीजमेंट है और हो सकता है गवर्नमेंट के लिए जाए। हाँ। आई एम लाइक कि चलिए गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट है तो मैं अपना इंटरेस्ट दिखा सकती हूँ, जी। क्योंकि ऑब्वियसली रिकग्निशन मिलता है आपको, वहाँ से अच्छा नाम मिलता है। तो हमने फिर मैं मतलब मेरा जो स्वार्थ बोल सकते हैं आप वो था, और मैंने वो एडवर्टीजमेंट ले लिया।
और जब हम शूट करने गए तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम जो यहाँ का लेक है उसके बीचों बीच में हम पूरे दिन, पूरी रात, पूरी शाम, दो दिन तक 42 आवर्स 48 आवर्स तक शायद तक हम लोगों ने शूट किया होगा। पूरा टैनिंग हो गया, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो शिवराज सर ने उसे अपने प्रोफाइल से शेयर क्या किया बात है। और बड़े बड़े दिग्गजों ने बिल्कुल बड़ी यहाँ बात के होती है कि किसी एक स्टेट का मुख्यमंत्री जो आपने काम किया है उसको शेयर कर रहा हो। Correct. डेफिनेटली वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक चीज है, लेकिन उसमें आप हो तो एक गर्व महसूस होता है कि बहुत क्योंकि जी। मैं भोपाल और मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बाहर भी आज मैं हाँ। मतलब ऐसा कोई मतलब साउथ के कुछ एरिया छोड़ के बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैंने शूट किया और मैं प्राउडली जाके बोलती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। इतना ब्यूटीफुल सिटी है और हम लोग यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट जी। है और हम लोग जब प्रमोट करते हैं बाहर तो मैं तो बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने एमपी टूरिज्म के लिए भी काम किया है, मैंने बहुत सारे अलग ब्रांच के लिए भी किया है जो भोपाल और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जी। अच्छा, फिर ये तो रही मॉडलिंग की बात, फिर आपने एक्टिंग भी की है और स्कूल के समय से जो स्कूल में अक्सर जो प्लेज होते हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर आपने रंगमंच पे आपने ज्वाइन किया है। तो जब आप स्कूल में प्ले करती थी उस वक्त ऐसी जैसे कि मैडम कहती कि आ जाओ राखी इसमें पार्टिसिपेट कर लो, या फिर उस वक्त जहन में था कि नहीं मुझे अभी स्कूल के बाद फिर रंगमंच ज्वाइन करना है, फिर मैं जैसे टीवी में आप देखते होंगे किसी ना किसी एक्ट्रेस को, तो फिर ये था कि मैं भी किसी दिन टीवी में आऊंगा, ऐसा कुछ ख्याल था या फिर ऐसी शौकिया तौर पर आपने करना शुरू किया था स्कूल में और रंगमंच में? स्कूल का तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कोई लेता ही नहीं था। अच्छा। एंड क्योंकि मैं बहुत ही शाय स्टूडेंट थी, जी। बहुत ही शाय स्टूडेंट थी, मुझे बात करना नहीं आता था लोगों से। मतलब 10th 11th तक तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे बात कैसे करते हैं और इवन वो टीचर्स हों उनसे क्वेश्चन पूछना हो या कुछ नहीं आता था, हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग। 11th के बाद वो जो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा स्कूल, हमारे ग्रुप्स और ये सारी चीज़ें चेंज हुई तो मुझे थोड़ा थोड़ा बात करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं बात करने में क्या है। मतलब मेरे घर वालों ने बोला कि तुम्हारे फ्रेंड्स ही नहीं है, जी। तो फिर धीरे धीरे वो फ्रेंड्स बिल्डअप होना स्टार्ट हुए। फिर एक एक कंफर्ट जोन में आने लगी मैं। और एक स्किट हो रहा था और मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया मैं बॉम्बे में रहना प्रेफर करती थी इवन स्कूल टाइम्स में भी। तो बॉम्बे से आना जाना होता रहता था मेरा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता था। मुझे कुछ नहीं लगता था कि पढ़ाई एंड ऑल, लगता था कि चलो पढ़ाई कर लेना है, जितना करना है थोड़ा बहुत जी। चलेगा। बट दिमाग में यही चलता रहता था कि बस कैसे भी करके कुछ मिल जाए। तो एक स्किट हो रहा था हमारे स्कूल में और वो स्किट में कौन सी क्लास में थी आप उस वक्त? आई गेस 10th 11th की बात जी। होगी, व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। तो वो स्किट हो रहा था और वो एसिड अटैक का स्किट था। हाँ। तो जब वो सामने मैं देख रही थी उसको तो मुझे अंदर से एक बहुत अलग सी फीलिंग आई जो मैं आज आपको लिटरली कैमरे के सामने नहीं बता सकती। जी। वो शायद आज मुझे लगता है कि वो एक जो कलाकार है या जो अभिनय करता है हाँ। वही समझ सकता है। और जब वो लोग बहुत ही अलग सा परफॉर्म कर रहे थे जी। जो मुझे बिल्कुल खराब लग रहा था कि ये वो नहीं है जो होना चाहिए। हाँ। उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ लगा और मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 3 सेकंड दे दीजिए इसमें और मैं चिल्ला दूंगी। हाँ। सिर्फ चिल्लाने का था कि एक एसिड फेंका जा रहा है और मुझे उस पर ओके। एक बहुत बड़ी वॉइस निकालनी थी। एक मतलब एक टेरिबल जो अटैक हुआ है उसके ऊपर एक इमोशंस निकालने थे जो एक नॉन एक्टर से नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है आज भी नहीं होगा। तो वो सिर्फ 3 सेकंड का कैमियो था मेरा उस स्किट में। एंड पूरी स्कूल की ग्राउंड जो भरी हुई थी, पूरी फैकल्टी, उसके बाद से सब मुझे जानने लगे कि ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए आई थी और ये क्या करके गई, हमें रुला के चली गई। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपकी जर्नी बढ़ती गई एक्टिंग में। फिर एक Correct. फिल्म आई थी एमए पास, उसमें आपने एक गाने में एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी, Yes, क्योंकि yes, एक yes. हर कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, लेकिन आपको जो भूमिका मिली पहली फिल्म में वो भी आपकी एक्ट्रेस की भूमिका थी। Yes, और yes. डिज्नी हॉटस्टार है वेब सीरीज में आपने एक मर्डर मेरी जान किया है, इसमें आपने एक अहम भूमिका निभाई है। और शॉर्ट फिल्म अनमैच्ड में भी आपने अहम भूमिका निभाई है। तो फिर कैसा रहा इसका सफर आपका? जो पहली फिल्म थी आपकी एमए पास, उसके बाद ये मर्डर मेरी जान और अनमैच्ड है, तो इसमें कैसा रहा एक्टिंग का सफर? क्योंकि इसके पहले आप मॉडलिंग कर रही थी, क्योंकि मॉडलिंग में ज्यादातर एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, डायलॉग उसमें रहता नहीं है। Correct. और फिर जब हम इस एक्टिंग की फील्ड में आते हैं तो आपको एक्सप्रेशन देना है। हालांकि आपने अभी झलकी बताई कि जब आपने स्कूल के समय आपने वो जो एक एक्सप्रेशन था चलाने वाला, आपने बखूबी किया कि लोग रो रहे थे। तो फिर जब आप इसके बाद फिल्म करने आई, क्योंकि फिल्म में फिर सामने कैमरा है, सारी चीजें रहती हैं बहुत सारी, तो फिर कैसा रहा पहला सफर जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया और जब आप डायलॉग बोल रही थी पहली बार? आप फर्स्ट टाइम
मैंने, हाँ, जो आप फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी मुझे एक फैशन शो से ही मुझे वहाँ से लिया गया था, साइन किया गया था एज उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी, मेरे 1-2 म्यूजिक वीडियोस आ चुके थे लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उन्होंने बोला कि आप एक म्यूजिक सीक्वेंस है, इफ़ यू आर, मतलब अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। और उस टाइम पे मैं, मतलब मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं अपनी मम्मी को लेके चली गई, क्योंकि नाम थोड़ा सा ऐसा था कि डर लग रहा था कि एमए पास क्यों, पता नहीं क्या करवा ले वो। तो मैंने मम्मी को हाँ, क्योंकि जबरदस्ती जिद करके, इसका जो पहला सीक्वेंस था वो थोड़ा सा थोड़ा सीक्वेंस बोल्ड था, है, और आपके जहन में कुछ ऐसा होगा। नहीं, अच्छा होना चाहिए, इतना इतना सतर्क एक्ट्रेस को होना भी चाहिए। करेक्ट। तो जब भी मैं 18-19 की उम्र थी मेरी, तो मैंने अपनी मम्मी को जबरदस्ती करके और मैं वहां लेकर गई। फिर मुझे पता चला कि कुछ नहीं, सिर्फ मेरा एक सॉन्ग सीक्वेंस है उसमें, एंड उन्होंने आगे भी अप्रोच किया, बट मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं इतना कैमरा फ्रेंडली ही हूँ कि मैं इतने ही एक्सप्रेशंस दूँ, बिकॉज जब हम मॉडलिंग, जब आपने बताया प्रिंट शूट्स और ये सब करते हैं, तो उसमें एक्सप्रेशंस का खेल होता है, बॉडी लैंग्वेज का खेल होता है, और हम म्यूजिक वीडियोस की बात करते हैं तो उसमें वो मोशन फॉर्म में होती है, राइट। तो बस यही सारी चीजें थी, मिक्स हो रहा था, तो मैंने कहा, और एक टेक में वो कंप्लीट हो गया, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पूरे दिन में सिर्फ 3 मिनट शूट हुआ, और 3 मिनट का जो सीक्वेंस लगना था वो हुआ और खत्म। अब मैं क्या करूं, हो गया मेरा खत्म। तो वो बहुत आसानी से हो गया था, मुझे इतना, मतलब लगा नहीं था कि इतना ज्यादा, जितना स्ट्रेस मैं ले रही थी कपड़ों को लेकर, सब कुछ था वहाँ पे, डिजाइनर्स थे, बहुत बड़ी टीम थी, मतलब 100-200 लोगों की टीम थी जो सिर्फ एक ही शॉट के लिए काम करती है, और बस यही सब चल रहा था और हो गया। बस कुछ अच्छा, मुझे ये जो करना और ये नहीं जो पड़ा, वेब सीरीज है naturally। आपकी मर्डर मेरी जान, की नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मर्डर मेरी जान, इसमें क्या आपकी एक्चुअली ये क्राइम बेस्ड स्टोरी है, डिज्नी हॉटस्टार की, बहुत ही पॉपुलर हो गई। अभी उनके जो मेकर्स हैं उनको अवार्ड भी मिला है कुछ टाइम पहले, और इनके अलग अलग सीक्वेंसेस हैं। तो एक सीक्वेंस है जो काफी अच्छा चलता है, जिसमें एक लड़की है, उसका मर्डर हो जाता है, और उसके बेसिस पे वो पूरा स्टोरी चल रहा होता है। अभी जैसे ही वो मतलब वो आप देखेंगे तो शायद तक आपको मजा आएगा। इसमें आपका क्या कैरेक्टर, ये जाना चाहिए। उसमें मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी हूँ, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपने में रहती है, लेकिन उसका बेमतलब में मर्डर किया जाता है। अच्छा, आपको मर्डर हो जाता है? जी, इसका नाम मर्डर मेरी जान है। चाकू से कि गोली से? मुझे गाड़ी से उड़ा दिया जाता है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से गाड़ी से उड़ा दिया जाता है। अच्छा, आपकी अभी बहुत सारी कुछ वेब सीरीज आने वाली हैं, 3 वेब सीरीज आने वाली, इसमें आप एक लीड रोल में आप नजर आएंगी, तो किस तरह की वेब सीरीज हैं और कब इसमें आप दिखाई देंगे, और क्या कुछ इसमें कुछ डिफरेंट रोल है आपका? फर्स्ट जो अभी लेटेस्ट मैं करके आई हूँ, दैट इज ब्रेकअप के बाद। इसमें 5 लोगों का ग्रुप है। नाम बड़े इंटरेस्टिंग है आपके, मर्डर मेरी जान, ब्रेकअप के बाद। यस यू आर राइट। एक्चुअली क्या है ना, मेरा मुझे ऐसा लगता है कमर्शियल फेस है, तो मुझे ऐसे ही लोग हायर करते हैं। मतलब एक में ही मेरा रोल थोड़ा सा अलग है, बाकी में कमर्शियल ही है, मतलब जिसमें हीरोइन मटेरियल दिखे वैसे रोल्स मुझे ज्यादा मिलते हैं। तो उनके नाम आजकल आप जानते हैं कैसे होते हैं। तो उसका नाम है ब्रेकअप के बाद, जिसमें 4 से 5 लोगों का ग्रुप होता है उसमें, और उन सब के ब्रेकअप हुए होते हैं कहीं ना कहीं, और वो भी काफी बड़े चैनल के लिए निकलने वाली है वो सीरीज। अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे में थी, वहाँ शूट कर रही थी, और उसमें जो मेरी पर्सनालिटी है, यूजुअली जो मैं हूँ, वेरी सिंपल नोसेंट, और अपने काम से काम रखने वाली, इसमें थोड़ा सा अपोजिट, थोड़ा नहीं, आई गेस बहुत ज्यादा अपोजिट है वो। मतलब दुनियादारी से बहुत दूर है, और सबसे अबव है, ऐसे ब्लंटली कुछ भी किसी को भी बोल देती है। उसमें बहुत सारी गालियां थी। फन फैक्ट तो ये था, और मुझे गालियां देना नहीं आती थी, तो जैसे तैसे मुझे गालियों की ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई आपको? बट फिर एट द एंड ऑफ द डे वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने, डायरेक्टर ने बोला हमें इसे कट करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसके इंग्लिश में दी थी कि आपने हिंदी में? सर वो कट ही करवा दिए थे एक्चुअली उन्होंने। लेकिन आपने बोला किस में था, हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश ही था शायद तक, क्योंकि आधे से ज्यादा लैंग्वेज अब हम लोग इंग्लिश यूज करने लगे हैं। अच्छा, एक बार शूट करते वक्त एक बार कुछ नकली शेर दूर कहीं रखा हुआ था, और आपको डरा डरा के शूटिंग की जा रही थी कुछ, मेरे को तो थोड़ा बहुत मुझे पता है एग्जैक्टली क्या था वो, कि क्यों आपको नकली शेर से डरा रहे थे आपकी टीम वाले? एक तो मुझे हंसी बहुत आती है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट एक चीज जरूर है, हंसना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा, फायदेमंद है। क्योंकि बात ही एक्चुअली ऐसी हो रही है कि वो उस टाइम पे तो बड़ा डर लगता है, और अभी जब हम लोग बातें करते हैं तो उसमें बड़ी हंसी आती है। तो हुआ क्या था, हम लोग इंदौर सीहोर के बीच में कहीं शूट कर रहे थे, और
मैं बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुकी थी। हम लोग सुबह 5 o'clock से गए हुए थे। हम लोग 2 दिन ऑलरेडी शूट कर रहे थे इंदौर में, और मैं ड्रेन आउट हो चुकी थी, बहुत थकी हुई थी। और लास्ट में क्या हुआ, जब हमारे कुछ सोलो टेक्स, मतलब मेरे जी। और मेरे को एक्टर के टेक्स बचे हुए थे, हम वो शूट कर रहे थे और मेरी हालत हाँ। पूरी खत्म हो चुकी थी। तो वहां दूर कहीं एक नकली शेर बैठा हुआ था, हाँ। बैठाया हुआ था केज में, जी। क्योंकि वो एक फार्म हाउस काइंड ऑफ लोकेशन थी। इतना बड़ा शेर था, तो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा उसका मुंह दिख रहा था। और मेरे सारी टीम मेंबर्स ने मुझे इतना डराया, इतना, और मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है, तो उन्होंने मुझे इतना डराया, और मैं जैसे देख रही हूँ कि हाँ वहाँ पे शेर है, जल्दी जल्दी टेक करते हैं और निकल जाते हैं। जब हमारा पैकअप हो गया तो उस वक्त मुझे तक पता आपको नहीं चला लग रहा था कि नकली शेर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे हाँ। हाँ लगा था कि भाई यहाँ पे इतने सारे जानवर असली है, तो वो भी असली होगा। अभी क्या पता था, क्योंकि जंगलों के बीच में वो फार्म जरा हाउस सा था, भी तो जहन में नहीं आ गया अगर असली शेर होता तो जितने भी यूनिट वाले हैं कब के भाग चुके होते हैं। नहीं सर, एक्चुअली वो बहुत बड़ा सा केज भी था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो खुले में ओपन में रखा था, वो एक ऑलरेडी केज था, तो वो हाँ। पूरी सिचुएशन ऐसी थी कि दिख रहा था। हाँ, ऐसी बहुत सारे लेकिन एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तरीका काम आया जो वो आपकी टीम वाले चाहते थे। एक्चुअली हाँ। एक और ऐसी एक्सपीरियंस, अभी मैं रिसेंटली उज्जैन जी। में बावन कुंड करके एक जगह है, वहां पे शूट कर रही हाँ। थी। अब लोगों ने मुझे डराया कि यार यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं एंड ऑल, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार यहाँ पे कैसे शूट करेंगे, और वो भी रोमांटिक सीन्स शूट करना है, यहाँ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रोमांटिक सीन शूट करना है लेकिन हॉरर लोकेशन में। एक्चुअली सर, इट वाज लिटरली, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना था। तो दिन का टाइम था, तो मुझे लगा दिन में एक्सप्रेशन रोमांटिक आ रहे थे कि हॉरर आ रहे थे? नहीं 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 नहीं, एक्सप्रेशन तो कैमरा ऑन होते हैं सब जी। भूल जाते हैं, हम लोग सिर्फ Great. कैमरे पे फोकस हाँ। करते हैं। तो हुआ क्या, हम लोग शूट कर रहे थे और सडनली कट हुआ, और मैं अपना मेकअप टचअप करवा रही थी, और मेरा नजर गया एक जगह पे। तो एक मैम जो थी वो अंदर जा रही थी, वो देयर आर लाइक 52 कुंड, 52 कुंड है वहां पे। हाँ। और एक आंटी जा रही थी गाड़ी से उतर के, पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, और जैसे ही वो पानी के अंदर गई तो वो बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो मुझे मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि ये जो बोल रहे थे ये लोग, मुझे लगा प्रैंक कर रहे होंगे, हाँ। क्योंकि यूजुअली ये लोग करते हैं प्रैंक, तो मुझे लगा यही चल रहा होगा। बट देखा तो वहाँ पे लिटरली कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी। Okay. और वहाँ पे कुछ ऐसा मान्यता भी फिर है, उसके बाद because आपने फटाफट आपने शूटिंग कंप्लीट क्यों की और आप वहां से सीधे सर निकले होंगे? एक्चुअली वो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द लोकेशन, वहाँ पे सूर्य मंदिर था, ये सारी हाँ। चीजें थी, सब वहीं पे थी। तो जब मैं आ रही थी तो मैं क्रू वालों का हाथ पकड़ के जा रही थी कि प्लीज मुझे छोड़िएगा मत आप, और कुछ भी हो जाए बस मेरे साथ रहिएगा। जी। तो उन्होंने मुझे कंफर्ट किया कि नहीं, जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो निकलती हैं, आपको बिल्कुल। कुछ नहीं होगा। और आपके अंदर तो भर भर की पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम पिछले कुछ मिनट से हम महसूस कर रहे हैं। वाह। अच्छा, बहुत सारे आपने काम किए, इसके अलावा आपने जी टीवी के लिए, जी म्यूजिक के लिए और टी सीरीज के लिए आपने म्यूजिक एल्बम भी किया आपने, लेकिन समय कम है, नहीं तो हम उन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन जाते जाते हमें ये पता है कि आप पोएम भी लिखती हैं, अगर कोई कविता अगर आपको याद हो तो जाते जाते हमें कविता आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक जरूर लिखी थी, मुझे जी। अपना फोन यूज करना पड़ेगा, sorry। प्लीज। तो आप लॉकडाउन के समय आपने कविता लिखते हुए आपने अपना समय गुजारा आपने। आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह जी। सकते हैं। तो एक्चुअली इस पोयम का नाम है कलाकार। ग्रेट। मर के भी उन कलाओं में जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा एक उम्दा कलाकार रहना चाहती हूँ। सिनेमा को खुदा और दर्शकों को माई बाप बनाना चाहती हूँ, मर के भी उन कलाओं में जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन सिनेमा के नाम करना चाहती हूँ। मैं जब ना रहूं तो ये कविता सबको सुनाना चाहती हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और हमेशा एक कलाकार कहलाना चाहती हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और हम चाहेंगे आप हमेशा इस कविता को सुनाते रहे, सुनते रहे, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके एक अंदर की बात है, अंदर के जज्बात है, जो आपने उसको लिखा है आपने। लेकिन राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर हम बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि समय ऐसे गुजरता है बिल्कुल रेत की तरह कि पता नहीं चलता कि कैसे समय हो गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शेयर किया। थैंक यू सो मच स्वदेश न्यूज़ फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए एक्ट्रेस और मॉडल राखी शर्मा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।